हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यस सर, बिल्कुल। ओके, जीबीपी एनजेडी का कल मैंने आपको बताया था, एंड कल कितने बजे बताया था, एंड टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाला था। एंड आप लोगों को मैंने ये बोला था कि ट्रेंड नेगेटिव है। एंड कल क्लास शायद 11:30 या 12 बजे के आसपास बोला था। ये वही टाइम था जब ये हावरली कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल बन रही थी 12:30 बजे, तब बोला था। क्लियर है? ये वाली कैंडल मैंने बोला था कि ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मैं इसको बाय दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। एक पुल बैक की हावरली की वेव के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा। पूरा रीजन बताऊंगा, अब आने वाले टाइम में कहाँ जाएगा वो भी बताऊंगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा एंड हावरली के हिसाब से जाएगा। 1 घंटे की आप अगर इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, तो अगर 8 10 कैंडल हावरली की अगर मिल जाएंगी एज ए वेव, तो 15 मिनट का कितना हो जाएगा सिनेरियो? 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 30 40 कैंडल आपको आराम से मिल जाएंगे। मतलब एक बहुत ही बड़ा सा टारगेट आपको मिल जाएगा। ये कल मैंने आपको 12 12:30 बजे के आसपास लाइव क्लास में बोला था या नहीं बोला था? जी सर। बोला था। एंड उसके बाद वो सेम चीज रात को 11:30 बजे से पहले पहले हो गई थी। अगर ये वाला सिनेरियो देखोगे, ये 1 घंटे का चार्ट है, इस चीज को 15 मिनट में देखो तो आपका रिस्क रिवार्ड देख लो। जो मैंने बोला क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हावरली टू हावरली करना था। 15 मिनट के नॉइज के अंदर अपनी हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं करनी थी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट है। जो हो गया उसको हम छोड़ देते हैं, जो हो गया हम उसको छोड़ देते हैं, आगे आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। लिया तो हमारा पास था, हमारा अच्छा हो गया, वो हमारे पैसा काम आएगा। नहीं लिया तो उस चीज को भूल जाते हैं, लर्निंग कर लेते हैं एंड आगे का हम एज ए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं सीख करके। यही कर सकते हैं। हो गया उसमें तो कुछ है ना। अब बोले क्या फायदा, ये हो गया, हमने ये बताया ये बताया, ये चिल्ला चिल्लाई करने कोई फायदा नहीं ना। जैसे बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर कहीं वीडियो देखते तो लोग बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अरे ये हमर बन गया, ये उल्टा थोड़ा बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया, ऐसा बोलते हैं ना चिल्ला चिल्ला के। वो एक ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है 10 दिन में एमबीए करा दूंगा, 10 दिन पता नहीं क्या करा दूंगा, ऐसे सब बोलते हैं लोग। चिल्लाने से कुछ चीजें नहीं होती, शांति से सब चीजें होती है। तो चीजों को आराम से समझना, अंडरस्टैंड करना एंड लर्न करना, ताकि आगे आने वाला तो भविष्य हमारा सुधरे। तो अभी इसके अंदर जो हो गया बीत गया, क्या होगा वो देखेंगे। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में जाना है, लेकिन पहले मैं, जिसको थोड़ा आता है वो रिवर्स में भी जा सकता है, लेकिन दिक्कत होती है नहीं जाना। मैं जस्ट ऐसे आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि कल जो ये बताया, तो कल मुझे ये दिख रहा था कि प्राइस नीचे गिरा एंड प्राइस का जो सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो गया है। आप अगर कैंडल्स के साइज की देखोगे, तो जो ये कैंडल बन रही थी हावरली की, तो मैं बोला कि कैंडल बार बार रिएक्शन आ रहा है एंड लो भी ब्रेक हो गया, तो प्राइस एक बार पुल बैक के लिए जा सकता है इस टारगेट के लिए। ये वाली बात हुई थी। तो सेम अभी क्या दिख रहा है? सेम अभी अभी ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ आया है, ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन को फॉलो किया एंड अगेन वापस सप्लाई उठाया। लेकिन अब ये सेलिंग प्रेशर जो है कम होता हुआ नहीं दिख रहा। सेलिंग प्रेशर है इसमें अभी। तो अभी हम अगले 1 2 3 घंटे की कैंडल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मतलब लो ब्रेक करने के बाद सेलिंग प्रेशर कम होता है, मल्टीपल्स अगर इन डिसीजन कैंडल बनते हैं तो अगेन हम पुल बैक के लिए करेंगे। और इस बार जो पुल बैक आएगा ना, वो ये सब ब्रेक कर देगा, यहाँ तक के लिए आएगा। ये ध्यान रखना। ये इस बार कल जो बताया उससे डबल टारगेट होगा।
अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड सेलिंग प्रेशर कम होता है एंड प्राइस के अंदर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है, तो काफी बड़ा टारगेट होगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मिस नहीं करना, आज भी हो सकता है, कल हो सकता है। अगर ये हुआ तो, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजें बताऊंगा। कि जैसे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि आपको ए बी सी तीनों बेसिकली आपको सेट बताता हूँ कि प्राइस के अंदर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा आप कर लेना। एंड सबके कमेंट्स आते हैं कि सर डॉट टू डॉट काम करता है। ऐसे ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेडीली आप इस सेक्शन के लिए रेडी रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा आपका जो प्राइस सेक्शन होगा, नेगेटिव प्राइस सेक्शन हुआ, तो हम क्या करेंगे। पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, हमें बाई करना है, एंड नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे। ऑलरेडी नेगेटिव तो है ही ना, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सेल कर सकते हैं, प्राइस तो प्रॉफिट बुकिंग के आसपास आने वाला है। सेल करना था तो मॉर्निंग में यहाँ करना था। ये चीज मैंने कल बोले थे कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, तो वहीं तक गया, तो ट्रेंड नेगेटिव था, पहले भी बोल रखा था, तो सेल तो करना ही था ना। एजुकेशन के पॉइंट से बाई भी करना था, सेल भी करना था, दोनों साइड पैसा मिला, ठीक है। लेकिन अब भी कुछ नहीं करना, क्योंकि प्राइस प्रॉफिट बुकिंग के नियर बाई। अभी वेट एंड वॉच, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आज एंड कल में जो होने वाला फ्राइडे तक आप मान के चल सकते हो ट्रेंड नेगेटिव। बट इसी चीज को अगर हम समझे हायर टाइम फ्रेम मंथली में अगर समझे, समझे क्या, तो मंथली के अंदर अगर समझे तो वो प्राइस के अंदर एक इनसाइड कैंडल है, क्या है, इनसाइड कैंडल। और प्राइस मंथली के अकॉर्डिंग अगर ये रेंज को देख लो तो ये हाईएस्ट रेंज है इसकी, ठीक है। इस रेंज के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं दे रहा, एंड नीचे की साइड आपकी ये लोएस्ट क्लोजिंग है ना, इसके नीचे क्लोज दे रहा, तो मंथली के अंदर एक साइडवेज है, क्लियर है। मंथली के अंदर ये साइडवेज। अब मंथली के अंदर प्राइस जहां पे यहाँ पे जो फॉलो अप ले रहा है मंथली में, ले रहा ना, अगर ये ब्रेक करेगा तो ये बहुत नीचे आ सकता है ना यहाँ से। मंथली के अंदर तो सेलिंग प्रेशर है, तो बाइंग में तो पुल बैक में ही ट्रेड कर सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये कैंडल रिकवर होकर के ऊपर भी तो जा सकते हैं कैंडल, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो मंथली में तो आपको ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, हमारी एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देंगे, जहां से हमें समझ में आएगा वहां से करेंगे। मुझे तो आ रहा है, सबको नहीं आएगा, ओके। जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं है, जिनको नहीं आता, जिनको आता है उनको समझ में आएगा। वीकली में देखेंगे तो वीकली में तो नीट एंड क्लीन सेलिंग प्रेशर है या नहीं, एंड प्राइस की इसके नीचे क्लोजिंग भी आई है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए ना, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग गई है और इस स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं किया है। प्रोसेस तो ये कहता है कि ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट इसको लो ब्रेक कर देना चाहिए। एजुकेशन तो ये कहती है, हम एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते तभी तो सक्सेस मिल रही है। एजुकेशन तो यही कर रही है कि जिस तरीके का प्राइस एक्शन रहा उस तरीके से तो पूरा नीट एंड क्लीन दिख रहा कि वीकली के अकॉर्डिंग टू स्विंग्स ट्रेडिंग जीबीपी एनजेडी सेल एट एवरी राइट, जब भी अच्छा सा प्राइस एक्शन देखे ऊपर जाए और बेच दो इसको। एजुकेशन तो यही कर रही है, ओके। वीकली ने हमें सब कुछ ये बता दिया, एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब हमें पता लग गया सब कुछ, तो वीकली का एक इंपॉर्टेंट जोन आपका ये है, जहां पे प्राइस सपोर्ट ले, क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट तो लेगा, लेकिन ये इसका लो ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इधर से हाई प्रोटेक्ट करके आ रहा है, क्या आ रहा है। एंड दूसरा रीजन मेरा ये है कि ये जो आपका एक वेव था, इस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इसका 50% पुल बैक लेने के बाद इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगी ऐसे ऐसे करके ये कहीं यहाँ ना पहुंच जाए, हो सकता है ना। मुझे मजा आ रहा है ना पढ़ने में सबको, मैं यस जितनी सर। इवनिंग क्लास में टाइम जो दे रहा हूँ उससे ज्यादा टाइम मॉर्निंग में दे रहा हूँ आप लोगों को। बहुत ज्यादा जो आपको पढ़ा है उससे ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज, क्योंकि मार्केट कौन सी स्क्रिप्ट कहां से कैसे मूव करी और क्यों करी है, अब क्यों करेगी, हर एक रीजन के साथ, और वो भी निस्वार्थ भाव से, किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्यार के अलावा। वो ब्लेसिंग मिल जाएंगे तो मेहनत करते हैं तो वही मिलता है यार, इसलिए तो इतनी सक्सेस मिल रही है, ओके। अब इसी चीज को क्या देखेंगे हम दिल्ली में, तो इसलिए तो गिर रहा है सब टेस्टेड, सेल एट एवरी राइट्स, एंड जब भी बॉडी के अंदर जाए दिल्ली के अंदर बेचो, किसने मना किया। एंड ये एक इंपॉर्टेंट था कि ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था बजाज फाइनेंस वाला, है ना, इसके नीचे इसने क्लोज दे दिया दिल्ली के, तो ये वाला इंपॉर्टेंट एक सप्लाई हो गया आपका, हो गया ना, एंड इसने इसको आज ही उठा लिया, सेल एट एवरी राइट्स, क्लियर है।
हावरली टाइम फ्रेम या 2 आवर 4 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहो, बनते रहेंगे पैसे। जब यहाँ आ जाए इसका लो टूट जाए तो अच्छी बात है, जब यहाँ आ जाए इसका लो टूट जाए, इसके पुल बैक के दिन मजे आ जाएंगे हमारे। तो इसको तो छोड़ना नहीं है वैसे भी। अब इसको हावरली टाइम फ्रेम से नीचे जाके ट्रेड करना नहीं है, नहीं करना ना, कि आपका प्राइस ब्रेक कर दिया। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका इंपॉर्टेंट, अगर देखो इंपॉर्टेंट 1, एक मिनट मार्क कर दो, 2, 3 इंपॉर्टेंट स्विंग है। तो ये आपकी जो ट्रेंड लाइन बन गई, ये बन गई कर्व ट्रेंड लाइन। कौन सी बन गई? प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर जाना चाहता है, मतलब डेली के अकॉर्डिंग पुल बैक लेना चाहता है, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है इस तरीके से, अभी देखेंगे कैसे। तो प्राइस जो है इस जोन तक को रीअटेम्प्ट कर सकता है, फिर गिर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो नेगेटिव ना। तो अभी हमें ये देखना है कि प्राइस जो है, ये सब सब क्लियर है, ये वे जो है इसका सारा क्लियर है। पहला आपका ये है, पहला टारगेट ये है, पहला टारगेट ये है आने वाले कुछ दिनों में। अब हमें ये देखना है कि प्राइस इसके नीचे क्लोज देता है, आज देखेंगे कि इसके नीचे अच्छा क्लोज देता है। अब ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर अभी तो नो ट्रेडिंग जोन में, तो प्राइस समझ में नहीं आया क्योंकि हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नो ट्रेडिंग जोन में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स के अंदर बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, दोनों साइड कर बाई कर लीजिए। अब नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ, नीचे गया तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पुल बैक जब आएगा तो वो बाई वाला रहने दीजिए, एंड उसके बाद अगेन सेल की पोजीशन बना लीजिए, दोनों साइड प्रॉफिट हो जाएगा। बेस्ट बेस्ट केस सिनेरियो है। एंड अगर ऊपर यहाँ पे जाता है, ठीक है, बाई का बुक कर लीजिए, सेल कंटिन्यू करिए, आना तो नीचे ही है, तो दोनों साइड पैसा बनेगा। ये तरीका भी है। नहीं तो आप क्या करिए, इस जोन में आने का वेट करिए, सेलिंग करेंगे, या फिर नीचे जाने दीजिए, उसके बाद अगेन आने दीजिए, प्राइस एक्शन होने दीजिए, तब सेलिंग करेंगे। तो दोनों तरीके, पैसा तो दोनों तरीके से बनेगा, जस्ट ट्रेड को मैनेज करना है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है जीबीपी एनजेडी का आने वाले कुछ दिनों में एनालिसिस? बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने।